और बढ़ते आगे, रुख अगली जानकारी का करेंगे। विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी है। उन्नाव से बीजेपी के रामचंद्र प्रधान भारी मतों से जीते हैं और रामचंद्र प्रधान को आपको बता दें कि 3,487 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी यहां से मैदान में थे, सुनील साजन, उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही जौनपुर की बात की जाए तो देखिए, जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू चुनाव जीत चुके हैं। इसी के साथ ही सपा प्रत्याशी मनोज यादव को हार का सामना करना पड़ा है। बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह ने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को प्रचंड जीत मिली है। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ ही धर्मेंद्र भारद्वाज ने सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा को हरा दिया है। आगरा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शिवहरे आगे चल रहे हैं। तो देखिए, जिन सीटों की बात कर रहे हैं, इन सीटों पर या तो बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं या फिर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। और सपा जिस तरह से, देखिए, वो ये कह रही थी कि चाहे हम विधानसभा चुनावों में हार चुके हों, लेकिन विधान परिषद चुनावों में हम कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर उन्नाव, बाराबंकी, जौनपुर, उसी के साथ ही गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। और देखिए, तस्वीरें भी धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। मतों की गणना पूर्ण हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद ही जिला निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करते हैं। लेकिन गणना का जो परिणाम रहा, टोटल मतों में 3,129 मत मुझे मिले हैं और 772 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। 51 मत अवैध हैं और निर्दल को 11 मत मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जौनपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर लाइव। सीधा रुख मोहम्मद का करेंगे। मोहम्मद, जानकारी चाहेंगे, अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले तो जो तस्वीरें आपने दिखाई, वहां पर जो लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे, ढोल की आवाजें भी हम सुन रहे थे। अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही है? लोगों का उल्लास हो रहा है और लोग बड़े पैमाने पर खुशियां मना रहे हैं। समर्थकों की भारी हुजूम है। यहाँ देख सकते हैं सभी लोगों के साथ लगे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर जो है खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ एमएलसी के प्रत्याशी जीते हुए हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की। और देखिए, होली जैसा ही पर्व आज वहां पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जश्न मनाते हुए जो लोग हैं वहां पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के गुलाल लगा रहे हैं और साथ ही साथ ढोल नगाड़े भी वहां पर बज रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद, थोड़ा बातचीत करें इन लोगों से और जानने की कोशिश करें कि इस जीत के बाद क्या कुछ उनके अंदर चल रहा है, क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बात करते हैं, कैसा मतलब आपके जो प्रत्याशी जीते, कैसा लगातार दूसरी बार बढ़ रहे हैं, क्या
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।